हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। तो देखो, सर्कल्स में बेसिक बेसिक बातें सीखते हैं, इसके बाद अपन अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखो, सर्कल क्या होता है। सर्कल ये अपना क्या होता है, ये हो गया सर्कल। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, सेंटर। ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा, मान लीजिए ओ। ठीक है, ये हो जाएगा सर्कल। अब देखो, सर्कल के सेंटर से मैं सर्कल पर या उसके सरकमफेरेंस तक पर इस तरीके से लाइन खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा, बताओ? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। इसी तरीके से सर्कल के सेंटर से मैंने सर्कल पर इस तरीके से लाइन खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो कितनी रेडियस होगी बताओ भाई? ये तो काफी सारी रेडियस हो जाएगी, है ना? कितनी रेडियस होंगी? ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी रेडियस होंगी। ठीक है, ये होंगी रेडियस। अब देखो, सर्कल का एरिया क्या होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बताओ ये क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब देखो, यदि मैं सर्कल से, यदि मैं इस तरीके से लाइन खींच दूं, ये अपना सर्कल है, दूसरा सर्कल बना लेते हैं। यदि मैं ये सर्कल बना लेता हूं, ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल, इसको मैंने ओ मान लिया। अब देखो, मैंने क्या किया, सर्कल, ये तो अपना सर्कल हो गया। सर्कल के इधर से मैंने ये लाइन खींच दी, ए बी या पी क्यू, कुछ भी हो सकते हैं। ये लाइन खींच दी मैंने पी क्यू। ठीक है, तो देखो, सर्कल और इस लाइन पी क्यू में, भाई ये लाइन सर्कल के रेस्पेक्ट में कैसी लाइन होगी, बता भाई? सर्कल से और इस लाइन से इसका कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये लाइन सर्कल के रेस्पेक्ट में कैसी लाइन हो जाएगी, इसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरा सर्कल लेता हूं। ये मैंने क्या किया, दूसरा सर्कल लिया, ये उसका सेंटर हो गया ओ। ये सेंटर क्या हो गया, ओ। अब ये लाइन, अब ये पी क्यू लाइन यदि इस तरीके से छू के निकल जाए, इस तरीके से छू के निकल जाए, ये लाइन होगी पी क्यू। क्या होगी, पी क्यू। तो अब ये लाइन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सीकेंड। ये क्या कहलाएगी, सीकेंड। जो लाइन पी क्यू है, ये लाइन क्या हो जाएगी, सीकेंड। इसी तरीके से अब देखो, ये अगला सर्कल बनाता हूं। ये सर्कल है, ये भाई ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंटर ओ। ये क्या हो गया, सेंटर ओ। यदि इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया और इसको छूकर इस तरीके से, इसको छूकर, इस पॉइंट को छूकर कोई लाइन निकल जाए, जैसे ये हो गया पी क्यू या ए बी, कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू। तो अब ये लाइन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टेंजेंट। ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। ठीक है, इस क्लास में हमें यही पढ़ना है, टेंजेंट के बारे में। इस पर मेन फोकस रहेगा अपना। इस तरीके से यदि सर्कल के पॉइंट को छूकर कोई लाइन निकल जाए तो वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से बाहर से निकल जाए, छुए ना, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। यदि दो पॉइंट को छूकर निकल जाए तो वो सीकेंट होगी, और एक पॉइंट को छुए कहीं भी सर्कल के सरकमफेरेंस पर तो वो क्या कहलाएगी, अपनी टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। किसके बारे में, टेंजेंट के बारे में। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो, एक चीज और ध्यान रखना, यदि ये कोई सर्कल है, ये क्या है, अपना सर्कल है, ये उसका क्या है, सेंटर है, ये उसका सेंटर है। अब देखो, सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई दो पॉइंट लू मैं, कोई दो पॉइंट, दो उनको मिला दो। एक पॉइंट तो मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। ध्यान देना, ये सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। मैंने सर्कल पर दो पॉइंट लिए, एक जैसे मैंने पॉइंट ले लिया ए, और दूसरा पॉइंट ले लिया बी। दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, बी। इनको मैंने क्या किया, मिला दिया। तो बताओ ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा अपना कोड। क्या कहलाएगा, कोड। ठीक है,
कितने भी कोड हो सकते हैं, जैसे ये पॉइंट, 2 पॉइंट ले लो, इनको मिला दो, ठीक है, ये भी क्या होगा बताओ, ये कोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट और ये ले लो, इनको मिला दो, ये भी क्या हो जाएगा बताओ, ये भी अपना क्या हो जाएगा, कोड, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर कोई 2 पॉइंट ले, उनको मिला दे तो क्या बनेगा, कोड बनेगा। इसके अलावा देखो, अभी हमने देखा ये अपना सर्कल है, ठीक है, उसका ये सेंटर ओ है, सर्कल के सेंटर से, ओ से, सर्कल के सेंटर से मैं सर्कल की सरकमफेरेंस पर इस तरीके से मिला दूं, सेंटर से सरकमफेरेंस पर इस तरीके से मिला दूं, तो ये क्या होगी अपनी आर, ये क्या होगी अपनी आर। अब मैं इसको आर पार में मिला दूं, इस तरीके से कर दूं, इसको हटा देते हैं यहां से, देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कर दूं, तो ये भी आर है, ये भी आर है भाई। इस तरीके से सर्कल के सेंटर से पास होती हुई कोई लाइन, देखो ध्यान देना है, सर्कल के सेंटर से यूं पास होती लाइन, अब ये 2 पॉइंट पर, इन 2 पॉइंट पर छोड़िए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा अपना बताओ, ये कहलाएगा अपना डायमीटर, क्या कहलाएगा, डायमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कहलाएगा अपना डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा बताओ, डायमीटर डी, भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ध्यान देना है, मैंने क्या किया, सर्कल के सेंटर से इस तरीके से कोई लाइन पास कर दी, तो सर एक पॉइंट पर तो ये ए पॉइंट पर ज्वाइन करा और दूसरे पॉइंट पर बी, यानी ए बी लाइन पास कर दी, किससे, सर्कल के सेंटर से, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपना डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये भी यहां से यहां तक आर है, ए ओ ये आर है, और ये ओ बी ये भी कितना है, आर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा अपना 2r, डायमीटर कितना हो जाएगा अपना 2r, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डायमीटर हो जाएगा 2r। अब देखो, अब जो हमें मेन, अब ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना, पिछली क्लास में, हम क्लास 9th में जो हमारा चैप्टर था उसमें हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, जो मेन हमें बात करनी है टेंजेंट के बारे में, ठीक है। टेंजेंट क्या होगा, ध्यान रखना, सर्कल के पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से जो छूकर, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से जो छूकर जो लाइन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं टेंजेंट को। तो अब बात करते हैं टेंजेंट की, किसकी, टेंजेंट की। इस चैप्टर में हमें जो मेन फोकस रखना है वो रखना है टेंजेंट पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना टेंजेंट। देखो ध्यान दो, देखो ये क्या है, ये अपना सर्कल है, इस तरीके से, ये क्या हो गया सर्कल, और ये हो गया सेंटर ओ, ये क्या हो गया अपना सेंटर ओ, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, यदि इस सर्कल का इस पॉइंट से कोई लाइन छू के निकल गई, अभी हमने बात करी सर्कल के जो सरकमफेरेंस है उस पर कोई पॉइंट से छूकर कोई लाइन निकल गई, जैसे ये लाइन होगी अपनी ए बी, ये क्या होगी ए बी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी बताओ, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना टेंजेंट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये अपना सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया ओ, सर्कल की सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट जैसे मान लीजिए मैंने इसको पी मान लिया, ठीक है, उससे छूकर कोई लाइन निकल गई तो वो क्या कहलाएगी अपनी टेंजेंट। अब इस पॉइंट पी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ये जो पॉइंट पी होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, मैंने सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया, मैंने सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया, तो ये क्या होगा अपना, ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। अरे सर्कल के सेंटर से और सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट है उसको मैंने मिला दिया, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, ये रेडियस और ये टेंजेंट है भाई, ये जो रेडियस है टेंजेंट के क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, अपनी कितनी रेडियस कितनी टेंजेंट हो सकती है किसी भी सर्कल पर। देखो जैसे ये सर्कल है, ये क्या है अपना सर्कल है, ये उसका सेंटर, ये उसका सेंटर है, तो देखो अब कितने पॉइंट है भाई, सर्कल की सरकमफेरेंस पर कितने पॉइंट है, इस पर तो भाई इनफाइनाइट पॉइंट है। सर्कल भाई, सर्कल बना कैसे होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से तो बना होता है, किसी फिक्स पॉइंट से
कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की सरकमफेरेंस पर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट है। जैसे ये पॉइंट है तो एक रेडियस ये हो जाएगी, ठीक है, एक रेडियस ये होगी, इस पॉइंट से गई। ऐसे ही सॉरी ये टेंजेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? टेंजेंट, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे इस तरीके से लाइन पास गई, पास कर गई, तो ये भी क्या हो जाएगी? ये भी टेंजेंट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस तरीके से कोई लाइन पास कर छू कर निकल गई उसको, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल की सरकमफेरेंस पर कितने टेंजेंट होंगे बताओ? कितने टेंजेंट होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो ये भी क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जिस पॉइंट को छू के निकल रही है लाइन, ये अपना क्या होगा बताओ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा? ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस। ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट यहां पर है, ये रेडियस हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने मिला दिया तो ये रेडियस हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मैंने मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ये पता चल गया। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। अब देखो और ये लाइन है, ये पॉइंट है और ये लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट है और ये लाइन है। तो देखो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इस लाइन पर? मान लीजिए पॉइंट है कई सारे, मैंने पॉइंट ले लिए। जैसे भाई ये लाइन कैसे बनी है? स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पॉइंटों से बनी है। छोटे छोटे किन से बनी है? पॉइंटों से बनी है। मान लीजिए मैंने इस लाइन पर ये पॉइंट ले लिया इस तरीके से, इसको नाम दे दिया इस पॉइंट को P1, ठीक है। ये हो गया P2, P3, P4, ये P5, ये P6, P7, P8, P9। इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट है लाइन पर। देखो ये क्या है? पॉइंट है P कोई भी, और ये लाइन है। अब लाइन पर ये छोटे छोटे पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट से और इन पॉइंट्स में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बताओ, या या तो ये डिस्टेंस होगी या ये डिस्टेंस होगी। बताओ कौन सी डिस्टेंस होगी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन पॉइंट से? इस तरीके से। तो इन पॉइंट से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, जो इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी भाई? यही तो होगी। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये सब ग्रेटर, सब बड़ी है इससे, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी अपनी ये वाली P4। ये हो जाएगा अपना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड लाइन, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी ये वाली, जो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। और बाकी ये सब बड़ी होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट और लाइन के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी जिस पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ थ्योरम है तुम्हारे इस चैप्टर में, क्या है? कुछ थ्योरम है जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उन थ्योरम की बात करते हैं। कई बार उनमें से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो थ्योरम देखते हैं। तो देखो ये थ्योरम है जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे ये थ्योरम फर्स्ट हो गया। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है? ये अपना सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है अपना, और ये क्या हो गया? ये उसका सेंटर हो गया O, ये सेंटर हो गया O। अब देखो यदि मैं कोई लाइन पास करूं, यदि इस तरीके से कोई छूती हुई लाइन निकल जाए इस सर्कल को, इसके सरकमफेरेंस को, देखो ये सर्कल था अपना, उसका सेंटर हो गया O। इस सर्कल को कोई छूती हुई लाइन निकल जाए और ये उसका इस पॉइंट को ध्यान रखना, एक पॉइंट है ये रहा P, इसको मैंने पॉइंट ले लिया P, और ये अपनी क्या होगी? लाइन AB। ये क्या होगी? लाइन AB। थ्योरम फर्स्ट को देखना है, ये अपना सर्कल है, उसका सेंटर है। अब इस सर्कल की सरकमफेरेंस को किसी पॉइंट पर एक छूती हुई लाइन निकल जाए तो वो क्या होगी भाई? ये रेडियस। तो यदि मैं सर्कल का जो सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यदि मैं सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूं तो ये जो रेडियस होगी ये इस लाइन के क्या होगी? इस
टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ध्यान दो, हमने अभी पढ़ा कि ये अपना सर्कल है, ये उसका सेंटर है। इस तरीके से एक पॉइंट पर कोई छूती हुई लाइन निकल जाए तो वो क्या होती है अपनी, बताओ, वो होती है टेंजेंट, वो होता है टेंजेंट। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस तरीके से मैंने इस सेंटर को मिला दिया, ये क्या हो जाएगा अपना रेडियस, ये क्या हो जाएगा रेडियस। तो जो रेडियस है ये टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो रेडियस है ओपी, ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके, बताओ, लाइन ए बी के, लाइन ए बी के, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब देखो दूसरा थ्योरम क्या है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। अब देखो कहने का मतलब इसका कन्वर्स है, इसका क्या है, कन्वर्स है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि ये क्या है अपना, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब देखो यदि मैं सर्कल के सेंटर से इस तरीके से कोई पॉइंट लूं, सर्कल की सरकमफेरेंस पर पॉइंट पी, ध्यान देना है, मैं सर्कल के सेंटर से पॉइंट पी लूं इस तरीके से सर्कल की सरकमफेरेंस, तो वो क्या होगा, रेडियस, वो क्या होगा, रेडियस। या ऐसे ध्यान रख लो, यदि रेडियस के एंड पॉइंट, रेडियस का एंड पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट पी, इससे मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, इससे मैं क्या करूं, कोई लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से इसको छूती हुई, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। ये क्या हो जाएगी अपनी, बताओ, टेंजेंट हो जाएगी। कहने का मतलब जो ये टेंजेंट होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, ये क्या करना है अपने को, ध्यान रखना है। तो ये जो टेंजेंट है भाई, टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट ए बी, टेंजेंट ए बी परपेंडिकुलर टू द होगी रेडियस आर या ओपी। इस तरीके से ये दूसरा थ्योरम है। इसी तरीके से तीसरा थ्योरम क्या है, ये देखो कन्वर्स है, ये क्या है, कन्वर्स है, ऐसे ध्यान रख लेना, ये हो जाएगा अपना कन्वर्स। ठीक है, अब देखो तीसरा जो हमारा थ्योरम है वो कहता है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। देखो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये क्या है अपना, सर्कल है, ठीक है, और इसका ये सेंटर हो गया ओ, इसका ये सेंटर हो गया ओ। अब देखो कोई भी मैं एक्सटर्नल पॉइंट लूं, मान लीजिए मैंने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया पी, क्या ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, अब देखो मैं पी से क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये पॉइंट है और इसको छूती हुई एक लाइन निकल जाए यूं इस तरीके से पॉइंट पी से। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट पी से मान लीजिए ये टेंजेंट होगी, यहां पे लेता हूं, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस तरीके से ये यूं निकल जाए। कहने का मतलब किसी भी सर्कल के जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है उससे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, दो। कितनी खींची जा सकती है, दो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ए, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बी। कहने का मतलब जो ये एपी है, ये एपी इक्वल होगा किसके, बीपी के। एपी इक्वल होगा किसके, एपी इक्वल होगा किसके, बीपी के। ठीक है भाई, ये दोनों टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है। इसी तरीके से ये भी क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से यदि दो टेंजेंट लूं मैं तो वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमें ध्यान रखना है, दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यही हमारी थ्योरम है। ठीक है, अब देखो अब अपन क्या करते हैं, इसका प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है तुम्हारे एग्जाम में, इस थ्योरम का क्या पूछा गया है, प्रूफ। ठीक है, तो देखो इसको मैं दोबारा बना लेता हूं इस तरीके से। ये अपन ने क्या ले लिया, देखो आगे अपन इसका प्रूफ करेंगे ढंग से, ठीक है, ब्रीफली करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सर्कल है, इसका सेंटर हो गया ओ, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है, और ये मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया पी, ये क्या ले लिया, पॉइंट पी। ठीक है, अब पॉइंट पी से हमने क्या किया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी और ये सर्कल को छूती हुई यहाँ पर छूती हुई निकल गई। इसी तरीके से दूसरी टेंजेंट खींची हमने, इसी तरीके से हमने क्या करी, दूसरी टेंजेंट ली ये, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से भाई कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है,
मैक्सिमम 2, और दोनों टेंजेंट कैसी होगी, इक्वल होगी। या पॉइंट यहाँ लेना चाहो तब भी 2 ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, तो अपन थोड़ा प्रूफ देख रहे हैं, है ना। अब देखो, मैं ये सेंटर ओ है, मैं इसको मिला देता हूं, कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, इसको मिला देता हूं मैं इस पॉइंट से। इसी तरीके से मैं किसको मिला देता हूं, इसको मिला देता हूं इस पॉइंट से। अब देखो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब इसको मिला देता हूं मैं ओ को पी से। देखो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमने, ओ को ए से मिला दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, फिर ओ को मैंने बी से मिला दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। अब देखो, अपन क्या करते हैं, ये रेडियस है, ओ ए क्या हो गया, रेडियस, और ये ओ बी भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अपने पास 2 ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से, देखो ओ ए पी, कौन कौन से ट्रायंगल बन गए, एक तो ट्रायंगल बन गया ओ ए पी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन गया, ओ बी पी, क्या बन गए, दूसरा ट्रायंगल ओ बी पी, 2 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, ध्यान से देखना है, प्रूफ देख रहे हैं इसका। अब देखो, हमें क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो, ये एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, कहने का मतलब ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल होगा किसके, ओ बी पी के, एंगल ओ बी पी के, क्योंकि दोनों कैसे एंगल हैं बताओ, 90 डिग्री है, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री है। इसके अलावा देखो, ये ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, क्यों, दोनों क्या है, रेडियस है, बोथ आर रेडियस, ये बोथ आर रेडियस लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा देखो, ओ पी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है भाई, देखो ओ ए पी, ये किस में आ रही, ओ पी इसमें भी आ रही है ऊपर वाले ट्रायंगल में, और ओ बी पी ये इसमें भी आ रही है, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी, तो ये क्या है बताओ, ये लिख देंगे कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है, बताओ ये क्या है, कॉमन है। तो ध्यान दो, तो मैं किससे कह सकता हूं, आर एच एस से, तो लिखेंगे बाय आर एच एस। तो ये दोनों ट्रायंगल ओ ए पी और ओ बी पी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्रायंगल ओ ए पी बताओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ बी पी के, ओ बी पी के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल ऊपर के और नीचे के हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब देखो, मैं सीपीसीटी से क्या कह सकता हूं, देखो सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं अपन, जो एपी है, एपी इक्वल होगा किसके, एपी इक्वल होगा किसके, बीपी के, एपी इक्वल होगा किसके, बीपी के। ठीक है भाई, एपी इक्वल होगा किसके, बीपी के, कहने का मतलब एपी ये वाली टेंजेंट इक्वल होगी किसके, हमने प्रूव कर दी बीपी के। ठीक है, यही इसका प्रूव है, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव, इस तरीके से। ठीक है, ये बातें अपन को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट बात, देखो अभी अपन ने थ्योरम पढ़ा, क्या थ्योरम था, इस तरीके से क्या है, कोई सर्कल है, इस तरीके से क्या है, कोई इस सर्कल है, ये उसका पॉइंट हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया ओ। अब देखो, हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया कोई पी, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया पी। अब एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या खींची, टेंजेंट, मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमने इस तरीके से क्या करी, एक्सटर्नल पॉइंट से, भाई एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या खींची, टेंजेंट, इस तरीके से। अब फिर दूसरी टेंजेंट क्या खींची हमने, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या माना था हमने, ए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या माना है, बी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या माना है, बी। अब देखो, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया पी से, इस पॉइंट ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया पी से। तो ये क्या था अपना, ये रेडियस है, दोनों ये रेडियस है ना भाई, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। ए पी और बी पी ये दोनों क्या है भाई, ये इक्वल है, ये क्या है, टेंजेंट है। ए पी और बी पी ये क्या है, टेंजेंट है, ये अपन ने अभी सीखा था। ठीक है, और ये ओपी, ओपी क्या है बताओ, ओपी इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अभी देखा अपन ने। अब देखो, एक चीज हमें यहां से पता चली कि यदि मान लीजिए इस तरीके से, इस एंगल को मैं नाम दे दूं 1, इस एंगल को क्या नाम दे दूं 1, और इस एंगल को नाम दे दूं 2,
इस एंगल को नाम दे दो 2, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 3 और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 4। तो देखो ये ओपी है जो, ये बहुत काम की लाइन है ओपी, इसको ध्यान देना है। ओपी है जो अपना, ये काम की लाइन है। कैसी लाइन है? बहुत काम की लाइन है। काम की लाइन है। कैसे काम की लाइन है? देखो जो ये ओपी है, जो ये ओपी है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? इस एंगल को, ए ओ बी को, यानी एंगल बिटवीन रेडियस। एंगल बिटवीन रेडियस को ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब जो एंगल 3 है ये इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के। इसी तरीके से जो ये ओपी है, ये ओपी है, ये एंगल बिटवीन टेंजेंट ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब जो एंगल 1 होगा किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। देखो अभी अपन ने क्या देखा भाई, हमने दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूव कर दिए? कॉन्ग्रुएंट। मैंने ओ ए पी है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्रायंगल ओ ए पी को किसके? ट्रायंगल ओ बी पी के। किसके प्रूव बताओ? किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? ट्रायंगल ओ बी पी के। ये भी देखा। ऊपर वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल के मैंने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया था हमने? कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब देखो हमने क्या क्या चीजें भाई, हमने क्या प्रूव किया था? जो एपी साइड है ये इक्वल किसके कर प्रूव कर दी? बीपी के। कहने का मतलब ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी भाई? जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो लाइन ड्रॉ की गई है, ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, ये क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब देखो एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 2 के। भाई ये तो हमने किससे प्रूव किया था? बताओ? सीपीसीटी से। ठीक है, प्रूव किया था कि नहीं? अब देखो जो एंगल 1 होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंगल 2 के क्यों होगा बताओ? जो ओपी है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि जो ओपी है ये एंगल किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल बिटवीन टेंजेंट। तो लिख देंगे ओपी, लिखेंगे लाइन ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। इस लाइन को लिख लेना। ठीक है भाई, जो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि जो ओपी है, जो लाइन ओपी है, इस एंगल को ए पी बी यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जो एंगल 3 होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के, क्योंकि इसको भी क्या कर रहा है? ये ओपी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल बिटवीन, भाई ये एंगल क्या है? ए ओ बी, एंगल बिटवीन रेडियस। तो लिखेंगे लाइन ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन रेडियस। एंगल बिटवीन बताओ रेडियस। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्या है? एंगल बिटवीन टेंजेंट। एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या है भाई? हमारी ये टेंजेंट है, इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? ए पी बी, एंगल ए पी बी। ठीक है, और जो एंगल बिटवीन रेडियस ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, तो ये लिख देंगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये जो हमारी ओपी लाइन है, और इसमें और क्या देखा था हमने? ओ ए, और देखा था हमने जो ओ ए इक्वल है किसके? ओ बी के, क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। तो जो अपनी ओपी लाइन है ये कैसी लाइन है बताओ? ये कैसी लाइन है? ये काम की लाइन है। जो लाइन ओपी है, जो लाइन ओपी कैसी लाइन है? ये है अपनी काम की लाइन। ये ध्यान रखना है इसको, कैसी लाइन है? काम की लाइन है। ठीक है, ये अपने को क्या करना है? ध्यान रखना है।